अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में हूँ। आज रामनवमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से पूरे भारत में मनाया जा रहा है और साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस भी मनाई जा रही है। और इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका कहा जाए कि फेस एक युवाओं के लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक होता है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत केसरी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, एक समाज के बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं, समाज को कैसे संगठित होकर के राष्ट्र निर्माण की तरफ चलना चाहिए, ऐसी किसी सोच के साथ में किसी समय पे कुछ लोगों ने इस पार्टी की शुरुआत करी। वो आज के दिन हुई थी। अब बीच बीच में जब जब वो दिन आता है जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई थी, उस दिन ये हम सबके लिए जितने कार्यकर्ता हैं उन सबके लिए अंदर जोश पैदा करने वाला, हमें वो जो दिशा है जो कभी किसी ने सोची है कि बीजेपी किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में और इस समाज को स्ट्रॉन्ग करने में आगे अपना रोल प्ले करेगी, तो वो हम लोगों को याद करने के लिए अच्छा हो जाता है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि जब अपने अंदर पहले तो क्लैरिटी हो और अपने अंदर अगर विचार हो कि किस प्रकार से आपने अपना योगदान देना है, तो ऐसे जो उत्सव होते हैं ये हमको अपनी दिशा में सही आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन भी देते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। सर क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि आई है वो ऑलरेडी जो है सर आप सेना में कार्यरत रह चुके हैं और देश के लिए आप हमेशा समर्पित रहे, तो अभी इस पार्टी के माध्यम, इस पार्टी के बैनर के तले आने से, इस पार्टी में जुड़ने से आपको इसका और क्या लाभ मिलता है, या फिर आपकी जो छवि है उससे और आपकी जो एक प्रेरणा है उससे ही आप लोगों को, समाज को संदेश देते हैं? देखो, मेरे लिए तो वैसे भी कंफर्टेबल, मेरे लिए या मैं बोलूँगा हर फौजी के लिए कंफर्टेबल इसलिए रहता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक जो बेसिक एसेंस होती है लाइफ की कि कैसे किस प्रकार से रूटीन डिसिप्लिन, एक्टिविटी डिसिप्लिन, सोच डिसिप्लिन तरीके से एज अ ग्रुप आप आगे लेके चल सको, तो पूरा का पूरा जो आर्मी का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न से प्योर मेल खाता है। सर एक चीज़ और है कि उत्तराखंड जो है जल और जवानी के लिए विशेष रूप से जानी जाती थी। यहाँ के युवाओं में जो एक प्रकार का कहा जाए कि मिलिट्री में जाने का एक जोश होता था, वो अलग लेवल की होती है। तो इसके लिए सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की युवाएं बहुत ज़्यादा आजकल नशे में लिप्त होते जा रही है, जिसके कारण जो है अपनी जवानी को वो खोते जा रही है और मुख्य रूप से पलायन की ओर जाते रहे। एक छोटा राज्य है उत्तराखंड, उस छोटे राज्य से ही देश की जो सेना है उसकी सबसे तगड़ी जांबाज दो पलटनें आती हैं। एक युद्ध में जाती है तो कहती है बोल बद्री विशाल लाल की जय, गढ़वाल राइफल्स। एक युद्ध में जाती है तो बोलती है कालिका माता की जय, कुमाऊं रेजिमेंट। और उसके साथ में इंजीनियर रेजिमेंट, गोरखा, ये सारे के सारे छोटी सी भूमि जो इस देश की है उससे आते हैं। तो यहाँ तो हर इंसान के अंदर पहले ही वो जो चैलेंजेस वाला माहौल होता है उसमें अपने को कंफर्टेबल फील करने की भावना और बेसिक्स होते हैं। तो फौज के लिए तो जिसे बोलते हैं एक सबसे बढ़िया कैडर जो है वो हिमालय से, और हिमालय के खासकर उत्तराखंड के क्षेत्र से आता ही है। तो युवाओं के लिए तो हमारा मैसेज है कि जरूरी नहीं है कि आप खाली फौज में जाएं, मतलब अगर आप एक डिसिप्लिन और एक तरतीब से अपने फ्यूचर को बनाने की वो करेंगे तो आपका योगदान हमेशा इस देश के लिए होगा। चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में जाएं, चाहे आप हेल्थ के फील्ड में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं, आप दुकानदार बनें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। आप किसी और के विचारों पे आकर के बहकना नहीं है, अपनी जो यूथ स्ट्रेंथ जो होती है उसको मेंटेन करके रखना है और घर वालों की बातें अच्छे तरीके से सुन करके आगे बढ़ना है। सर एक आखिरी सवाल कि उत्तराखंड की ज़्यादातर जो नौकरियां होती थी वो मिलिट्रियों के लिए जानी जाती थी, कि लगभग हर घर से एक परिवार का बच्चा जो है सैनिक में जाता था। अभी जिस प्रकार से आयुध के अग्निवीर योजना आ गई है, जिसके तहत युवाएं 4 साल के लिए अग्निवीर में भर्ती होना बहुत लोग नहीं चाह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या देखते हैं, अपने तरीके से क्या देखते हैं? देखो, ये ना सब बोलने वाली बातें हैं। अभी तो 2 साल हुए हैं अग्निवीर पैटर्न में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसको इंडियन आर्मी में जाते हुए। अभी और 2 साल के बाद में जो
रिटायरमेंट के बाद आएंगे, सोसाइटी में इन्वॉल्व होंगे, सोसाइटी में अपना रोल प्ले करेंगे। तो वो पैटर्न जो है वो तब बहुत क्लैरिटी समझ में आता है कि अग्निवीर वाकई में किस प्रकार से एक पॉजिटिव दिशा में अच्छा अपना रोल प्ले करेगा। अग्निवीर से मेरा मतलब है अग्निवीर स्कीम, बाकी स्कीम में और आर्मी में जो इंडक्शन था उसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं क्या होता है कि अब हमारा देश है उसमें तो है ही, एक पक्ष, एक होता है सत्ता में जो है, एक होता है विपक्ष। विपक्ष का काम है कि कोई भी अगर डिसीजन होता है उस पर सत्ता को घेरना चाहिए सत्ता को। लेकिन जहाँ पे बात आती है देश की इकट्ठा होकर के एक साथ सोच बनाने की, जहाँ पे बात आती है बाउंड्रीज की, जहाँ पे ये समझ करके बात आती है कि हमारे यहाँ तो चारों तरफ जो जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं हमारे से कहीं ना अपना भेद खाते ही हैं। हमारे अंदर ही इतना बड़ा अभी जो आतंकवाद है वो आ रखा है, तो उस बीच में ऐसे सब्जेक्ट को उनको टच नहीं करना चाहिए। सर, सबसे आखिरी सवाल सर कि नवरात्रा चल रहा है, आज नवरात्रा है, आज रामनवमी है सर, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत पुण्य दिन है। भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ में आज का दिन जो है उसको भी सोचते हुए, और सबसे बड़ी चीज हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे यहाँ जो जल जंगल जमीन है वो सारी की सारी ना यूनिक है। अपनी मेहनत करते रहो, अपने विचार को सही लेकर के चलते रहो, बहुत किसी के विचार में आकर के डेविएट होने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने आप ही आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनेंगे। मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे बोल सकता हूँ कि कहीं अगर मेरा लगता है कि कहीं योगदान, तो अप्रोच करेंगे एज अ ग्रुप, एज अ फैमिली, हम हमेशा आपके साथ। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और युवाओं को प्रेरणा स्रोत देने वाले कर्नल अजय कोटियाल जी। इन्होंने अपने उत्तराखंड ही नहीं पूरे युवाओं को हमारे माध्यम से एक संदेश देने का कोशिश किया कि आप सकारात्मक रहें और फौज की नौकरी नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा सकारात्मक योगदान के साथ आप देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने रामनवमी के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रशांत चौधरी, देहरादून, उत्तराखंड।